अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ हुकूमत वाक़अतन इमरान ख़ान की बढ़ती हुई मकबूलियत और उनका जो बयानिया है उसको जो मिलती हुई पजीराई है उससे घबराई हुई दिखाई दे रही है। यही वो वजह है कि जिस वजह से जो कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल्ड है। इसके अलावा जो पंजाब की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं उसको मुलतवी करने की सिफारिश इलेक्शन कमीशन को कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला की तरफ से एक ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें जो है वो कहा गया है कि ये जो 16 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन आइंदा 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। इसके अलावा जो डार पॉलिसी है जिससे कहा जा रहा है कि जो मईशत है वो अपने ट्रैक पर बहाल हो गई है। इसके अलावा जो साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स, तमाम तर हरबे जो है वो हुकूमत के जो हुकूमती बयानियाँ हैं, जो हुकूमती मकबूलियत है उसको संवारने के लिए जो है वो कारगर साबित नहीं हो पा रहे। तो इसके साथ साथ जो एक अवामी सर्वे सामने आया है उसने हुकूमती हलकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खलबली मचा कर रख दी है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम आपने इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो बिलखसूस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बर वक्त और तफसीलन आपको इस प्लेटफार्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, 9 कौमी असम्बली के हलके, 3 सूबाई हलके, ये इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। 8 वो हलके हैं कि जहां पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवारों को इमरान ख़ान की सूरत में एक बड़े उम्मीदवार का सामना है, और एक हलका मुल्तान का NA 157 जहाँ पर अली मूसा गिलानी के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो कुरैशी साहिबा मैदान में है। अब इन तमाम हलकों में जो अवामी सर्वे हैं, जो हुकूमती सर्वे हैं, अपने तौर पर उन्होंने अपनी एजेंसियों के थ्रू और जो दीगर हलकों के थ्रू जो तमाम तर इंफॉर्मेशन कंडक्ट की है उसके मुताबिक तमाम तर इन हलकों में जहां पर इमरान ख़ान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है मजबूत है। इसके अलावा जो 3 सूबाई हलके हैं उससे जो बड़ा डंट डल जाएगा, उन तीनों हलकों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इन हलकों में इस बढ़ती हुई मकबूलियत को पेश नज़र, इस बयानियों को मिलती हुई पजीराई के पेश नज़र वफाकी हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह से इन तमाम तल हलकों में जो इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं 16 अक्टूबर को वो मुलतवी हो जाएं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बात की कि गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा गया वज़ारत दाखिला की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, जिसमें एक बार फिर उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करने का कहा गया है, जिसको बुनियाद बना के गुज़श्ता माह इलेक्शन कमीशन ने 1 माह के लिए, तकरीबन 1 माह के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया था। वज़ारत दाखिला ने अपने ख़त में कहा है कि पाक फ़ौज क्योंकि रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है, इसलिए जो है वो इलेक्शन में क्योंकि बड़ी तादाद में नफरी की ज़रूरत होगी तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर होगा। इसके अलावा 12 से 17 अक्टूबर के जो दौरान जो है वो इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, उसके लिए भी बड़ी तादाद में जो नंबर चाहिए होंगे नफरी के, फ़ौज के, उसमें रेंजर्स है, उसमें FC है। तो अगर जो है वो अदारों से अजाफी काम लिया गया तो ज़िमनी इलेक्शन की साख पर सवाल उठेगा। अब ये जो मंतक बताई जा रही है इलेक्शन वज़ारत दाखिला की तरफ से, इसका हकीकत से अगर इसका तज्ज़िया किया जाए तो इसका हकीकत से कोई लेना देना ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन हलकों में इलेक्शन है वहाँ पर तो किसी हलके में ना तो सलाबी कैफियत है, ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है। उसके बावजूद भी ये जो इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार की जा रही है, क्योंकि वजह सिर्फ एक ही है। वजह एक है कि उन 8 हलकों में PDM के मुश्तरका उम्मीदवारों को एक बड़ी जो है वो उम्मीदवार का इमरान ख़ान का सामना है, जिसका मुकाबला करना PDM के लिए इस वक्त दर्द सन बना हुआ है। 17 मई की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जब PDM की तमाम तर जमातों को इमरान ख़ान ने उखाड़ फेंका। कराची का इलेक्शन हमारे सामने है जिसमें PDM की एक PDM का मुश्तरका उम्मीदवार और इमरान ख़ान के उम्मीदवार ने तकरीबन 13 से 14 हज़ार के मार्जिन से उनको शिकस्त दी।
ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जिस वजह से 9 के 9 हल्के जो कौमी असम्बली हैं उसमें इमरान खान का बयानिया इस वक्त जो है वो बिकता हुआ नज़र आ रहा है, उसको पजीराई हुई मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ 3 वो हल्के पंजाब के जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, उनमें भी जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने कंडक्ट की हैं, लोगों से बातचीत की है, कुछ डिटेल जो सोशल मीडिया पर आ रही है, उसके पेश नज़र जो है वो कांटे का मुकाबला पलरा पीटीआई का भारी है। अगर वो भी पीडीएम से नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर लेती है तो जो नंबर है वो तकरीबन 189 के तक पहुंच जाएगा पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो जो इन दिनों ख़बरें चलवाई जा रही हैं पंजाब में तब्दीली से मुतल्लिक, तो वो भी इस सूरत में दम तोड़ जाएंगी। तो ये तमाम तर हरबे जो हैं वो इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ये जो हल्कों में इलेक्शन शेड्यूल हैं वो किसी तरह मुलतवी कर दिए जाएँ। इसके साथ साथ जो अवामी सर्वे एक सामने आया है जिसने एक बड़ी हद तक हुकूमती हलकों में खलबली मचा कर रख दी है, वो अवामी सर्वे जिसमें मुख्तलिफ तरह के सवाल किए गए हैं, मैं वो सवाल भी रखता हूँ और अवाम का जो उस पर नताइज आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो सवाल है कि विच लीड इज़ कैपेबल टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस क्राइसिस, कि कौन सा लीडर मुल्क को इस वक्त मुश्किलात से निकाल सकता है। तो 51% लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को बाहर निकाल सकते हैं। 31% लोग समझते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर जो मौजूदा बहरान है उनका सामना कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो सवाल है जो इस ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक था, जिसको देखकर शायद हुकूमत अब इस तरफ जाना चाह रही है कि किसी तरह से इलेक्शन 90 दिन के लिए मुलतवी हो जाएँ। दूसरा सवाल, हाउ मैनी सीट्स विल इमरान खान बी एबल टू विन अपकमिंग इलेक्शन, के 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें हासिल कर सकती हैं। मुख्तलिफ जो कैटेगरी हैं उसमें मुख्तलिफ जवाबात दिए गए हैं। 3% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि 3% ही शायद इमरान खान सीटें निकाल सकें 9 में से। 9% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि 9 में से 5 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी। 12% ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि 6 सीटें निकाल पाएगी। 15% समझते हैं कि 7 सीट्स जो हैं वो पीटीआई निकालने में कामयाब होगी। 10% लोग समझते हैं कि 8 सीटें निकाल लेगी, जबकि 37% लोग 37% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम की तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तें निकालने में कामयाब हो सकती है। अगला सवाल, व्हेन शुड द नेक्स्ट इलेक्शन बी कंडक्टेड, के अगला इंतखाबात कब होने चाहिए। 66% लोग इसकी हमायत में हैं कि अगला इलेक्शन फिल फोर होना चाहिए ताकि जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, जिस वजह से मौशत जो है बदहाली का शिकार है, वो ठीक हो और फौरी इलेक्शन की सूरत में 30% लोगों का समझना है कि असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगला सवाल है कि विल पीटीआई टू अचीव 2/3 मेजॉरिटी इन नेशनल असम्बली कमिंग इलेक्शन, क्या 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में हासिल कर सकती है। 60% लोग इस पर जो है वो क्या नाम है उन्होंने यस में जवाब दिया है कि बिल्कुल हासिल कर सकती है। 40% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है जी, परसीव इंटेंशन ऑफ इमरान खान एज पॉलिटिकल लीडर, अच्छा कि इमरान खान को सियासी लीडर के तौर पर कैसा समझा जाता है। 40% समझते हैं कि दे वांट्स टू मेक दिस नेशन स्ट्रॉन्ग, कि इस नेशन की मजबूती के लिए, नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 27% लोग जो हैं वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। 21% वांट्स टू ब्रिंग बैक द लूटेड मनी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 12% लोग चाहते हैं कि इक़्तिदार में आकर फौरी बदला लिया जाए पीडीएम की जमातों से। वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम पीडीएम। अच्छा, एक और सवाल अगला, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ पीडीएम, ये बड़ा मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बड़ा अहम सवाल है। तमाम तर जो हरबे इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं, डॉलर पॉलिसियाँ जिसमें कहा जा रहा है कि डॉलर की वजह से डॉलर नीचे आ रहा है, मौशत बेहतर हो रही है, रिलीफ दिया जा रहा है, पेट्रोल की सूरत में, आइंदा दिनों में बिजली की सूरत में दिया जाएगा, ये जो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों के पेश नज़र भी हुकूमती तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और जो इस सवाल के जवाब में आवाम ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। 72% लोग समझते हैं कि इस वक्त पीडीएम की मजमूई तौर पर जो कारकर्दगी है वो बदतरीन है, मुल्क को बहरानों से निकालने में ये हुकूमत कामयाब
नहीं हो पाएगी। सिर्फ 5% लोग समझते हैं कि उन्होंने जो है वो हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी उसको इत्मीनान बख्श करार दिया। इसी तरह एक और सवाल मीडिया से मुतल्लिक, इन विच गवर्नमेंट वाज मीडिया एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि किस दौरे हुकूमत में उन्होंने सिर्फ सवाल में जो मौजूदा हुकूमत और इससे जो गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान की उसको सवाल में शामिल किया कि कौन सी हुकूमत मीडिया के लिए अच्छी है, कि किसमें आज़ादाना तौर पर मीडिया अपना काम कर रहा है। तो 51% लोग समझते हैं कि इमरान खान के दौर में मीडिया आज़ादाना तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि उस दौरान महंगाई थी, जो भी सूरत हाल थी, मीडिया आज़ादाना तौर पर उसको प्ले करता था, उस पर खेलता था, पूरे पूरे उस पर एजेंडे के तहत प्रोग्राम किए जाते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आज के दौर में जो सिर्फ इस वक्त डारनामा मीडिया पर जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इमरान खान के खिलाफ सारे का सारा मीडिया सिवाय 1-2 चैनल के बाकी तमाम मीडिया चैनल्स पर उनके खिलाफ खबरें दिखाई दे रही हैं। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो मौजूदा जो है इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार करना चाह रही है। इसी वजह से इमरान खान का जो मुतालबा है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन PDM इसलिए नहीं जाना चाह रही क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद महंगाई का सामना है, इन चीज़ों के पेश नज़र अगर इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा जाता है तो ये सियासी खुदकुशी होगी तमाम तर जमातों की। तो यही वजूहात हैं जिस वजह से PDM चाहती है कि ये जो इलेक्शन आइंदा 3 माह के लिए मुलतवी हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी जो है वो राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।